आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार का कृषि कानूनों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव है। 1.5 साल तक कृषि कानून को सस्पेंड करने का प्रस्ताव सरकार ने दिया है। सरकार के इस प्रस्ताव पर आज किसान चर्चा करेंगे। 22 जनवरी यानी कल सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत होने वाली है और उस अगले दौर की बातचीत में कृषि मंत्री ने इस बात को लेकर उम्मीद जताई है कि समाधान निकल सकता है, रास्ता साफ हो सकता है इस आंदोलन की समाप्ति का भी। सरकार का कृषि कानूनों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव है। 1.5 साल तक कृषि कानून को सस्पेंड करने का प्रस्ताव सरकार ने दिया है और सरकार ने साथ ही ये भी साफ कर दिया है अब किसानों को तय करना है कि आगे उन्हें क्या करना है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 महीने से सरकार और किसान संगठनों के बीच जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। अब तक किसान संगठन इस बात पर अड़े हुए थे कि वो कानून वापसी से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अब सरकार के नए प्रस्ताव पर किसानों का रुख नर्म है। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन कानूनों पर 1 साल तक के लिए रोक की बात कह चुका है। सरकार इसी रोक को 1.5 साल तक बढ़ाने का हलफनामा कोर्ट में देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही सरकार ने एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन का प्रस्ताव भी दिया है, जिसकी राय पर एमएसपी और कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। इन दोनों प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसान संगठनों ने आज सिंघू बॉर्डर पर बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी बैठक करेंगे और अपना एक प्रपोजल बनाएंगे वहाँ पे, और जो सरकारों के जो प्रस्ताव इन्होंने दिया इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जो सरकार कह रही है कि 1 साल 1.5 साल के लिए इसको सस्पेंड करके फिर इस पर विचार करके कमेटी बना करके इस प्रस्ताव पर आप लोग को लगता है कि आप लोग को भरोसा है हो जाएगा, आप लोग मान लेंगे इसको लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस पे लोग मान लेंगे। सरकार को उम्मीद है कि 22 जनवरी को होने वाली बैठक तक बात बन जाएगी, लेकिन किसान नेता अब भी इन कानूनों की वापसी पर टिके हुए हैं। इसके अलावा बैठक में किसान नेताओं ने एनआईए के नोटिस को लेकर भी सरकार से नाराजगी जताई है। पर आप ये समझिए, हमें रिपील से नीचे मानेंगे नहीं, आपको रिपील करने ही पड़ेंगे। ये हम स्पष्ट कह के एनआई के बारे में बता दिया उनको। वो बोलते थे कि पहले तो हमको पता नहीं, तो आज बताया कि एफआईआर है, इसमें इतने लोगों को नोटिस आए हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप भाई ने बता दो किस किस को नोटिस है, 10 को, 20 को, 50 को, वो लिस्ट दे दो, हम विड्रॉ कर लेंगे, नोटिस को नहीं करेंगे। मीटिंग में किसानों ने साफ कर दिया है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली होकर रहेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी सक्रिय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के सदस्यों को लेकर जो किसान संगठनों की ओर से आपत्ति जाहिर की गई थी उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से कमेटी के लोगों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। जो लोग कमेटी के सामने पेश होना चाहते हैं वो पेश हो, जो नहीं चाहते वो ना जाए। कमेटी के सदस्यों ने आज किसान संगठनों के साथ बैठक का शेड्यूल तय किया है। कमेटी के पास सुझाव मांगने के लिए 15 मार्च तक का वक्त है, लेकिन ज्यादातर किसान संगठन इस कमेटी के पास जाने को राजी नहीं है। हालांकि कमेटी के सदस्यों के मुताबिक वो खुद जाकर किसान संगठनों से मिलेंगे और पोर्टल पर ऑनलाइन सुझाव भी लेंगे। 2 महीने से जारी किसान आंदोलन अब अहम पड़ाव पर आ गया है। ऐसे में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इस वक्त वाजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से, सीधे उनका रुख करते हैं। वाजिद, सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है और सरकार के इस प्रस्ताव से क्या बर्फ पिघलेगी? 1.5 साल तक कानून सस्पेंड रहेंगे, इस दौरान बातचीत होगी, कमेटी बनेगी, किसानों से बातचीत होगी, एक रास्ता निकल लिया जाएगा। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरह से लगातार 57 दिन से किसान जो है धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन जिस तरह से कल बातचीत हुई है उससे कहीं ना कहीं किसानों का भी जो एक रवैया कह सकते हैं कि नरम जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से किसान नेता जो है आपस में मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद ही तय किया जाएगा कि कल होने वाली बैठक के अंदर जो सरकार का जो न्योता है उसे जो है स्वीकार किया जाएगा जो सरकार ने कहा है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ किसान लोग हैं जिनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की पूरी
पूरी कोशिश करते हैं कि सरकार ने जो इन लोगों के लिए सुझाव दिए हैं वो सुझाव जो है आपके लिए कितने कारगर हैं। क्या सरकार ने जो आपसे बातचीत करी है उस पर आप सहमत हैं? नहीं, उस पर सहमत नहीं जी हम। ये तो सरकार फूट डालने चाह रही, हम जाए उठ के यहाँ से और यहाँ कैसा मजबूत कर देगा, हमारे संगठन भी तोड़ सकते हैं ये। आज जिस तरह से आप लोगों की मीटिंग होनी है किसान नेताओं की, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकल सकता है? नहीं, निष्कर्ष क्या है, वो तो अपनी सलाह मशवरा करेंगे बैठ के। कल वो 22 तारीख दे रखी है उन्होंने, 22 तारीख में फिर जाएंगे। देखो ये तो कोई समाधान नहीं हो रहा भाई। समाधान तो यही है कि अपना 3 बिल वापस लें और ठाक हम अपने घर जाएं। अच्छा, अगर किसानों की जो मेजोरिटी है किसान नेताओं की, अगर वो सहमत हो जाती है सरकार के इस न्योते से, तो आप लोग अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे? नहीं करेंगे, हम नेताओं का भी विरोध होगा। यदि हमारा कोई नेता समझौता करता किसान नहीं करेगा। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? सरकार भी मान गई है कि 1.5 साल तक जो है कानून स्थगित कर दिया जाएगा और MSP पे भी जो है कमेटी बनाई जाएगी। नहीं, 1.5 साल बाद तो हमारे में फूट आ जाएगी। अब तो हम मजबूती से लड़ेंगे भाई। हम नहीं मानते इस बात को जो 1.5 साल कह रही सरकार, इसको नहीं मानते हम तो इस कानून वापस होगा और तो मानेंगे और न मानते नहीं। और अपने आपके नेता कहेंगे तब भी नहीं, जो नेता कहेंगे, जो हमारी राकेश टिकैत की वो होगी उनको उस पर मानेंगे, नहीं मानने नहीं, जो हमारी हाईकमान है। जी बिल्कुल, आप साफ तौर पे आपने सुना किस तरह से ये जो किसान लोग हैं इनका यही कहना है कि अगर सरकार बिल वापसी लेती है तो ये लोग मानेंगे, उससे कम में नहीं मानेंगे। चाहे इनके जो नेतागण हैं वो भी अगर सहमत हो जाते हैं सरकार की बातों से, फिर भी जो है ये लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। इनकी यही ठीक है, चलिए बाजिद, हम आपके पास लौट कर आते हैं। लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।